नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, मैं आज इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच पर बात करूंगा और पहले सेशन की समाप्ति के बाद जो इंडिया का कल का क्या प्लान होना चाहिए इस पे बात की जाएगी। कल टेल एंडर के साथ इंडिया कितना रन बना सकता है इस पे बात होगी दोस्तों। कल बॉलिंग में इंडिया कितना विकेट ले इस पे बात होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं और क्या इंडिया ने आज बैटिंग करी पहले इस पे हम बात करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल, पहले तो इंडिया ने 310 रन बनाया 5 विकेट खो के दोस्तों। कितने ओवर में? 85 ओवर में दोस्तों। रन शुरुआत इंडिया का दिन का अच्छा रहा नहीं। 15 पर पहला विकेट गिर गया था। जब इंडिया का पहला विकेट गिरा तो लगा कि नहीं, इंडिया सच में कोलैप करने वाला है, क्योंकि बॉल उस वक्त स्विंग बहुत हो रही थी। जो बॉलिंग दो क्रिस वॉश और क्रिस बाइडन जो बॉलिंग करा रहा था, दोनों बहुत अच्छी पहले सेशन दिया। 10 ओवर जो दोनों ने इतना अच्छा बॉलिंग कराया कि शुरुआत के 10 ओवर में आप समझो कि ना सिर्फ 20 रन भी नहीं बना था और इतनी अच्छी बॉलिंग चल रही थी। आप समझ सकते हो 2 रन की औसत से चल रही थी। लेकिन उसके बाद केएल राहुल आउट होता है जो अनेबल बाउंस के कारण, तो करुण नायर और उसके बाद जायसवाल को लगता है कि अगर रन बनाना है तो मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर रुक के खेलेंगे तो एक बॉल आउट कर सकता है। और दोनों ने मार के खेला और कितना रन, 80 रन की पार्टनरशिप दोनों ने करी। जायसवाल और किसने? करुण नायर ने, और अच्छी साझेदारी रही। इसके साथ ही पहला सेशन का लंच हो जाता है, जिससे पहले कि करुण नायर 4 बॉल रहते ही आउट हो जाता है। गिल आता है, 1 रन बनाता है। पहले सेशन की समाप्ति हो जाती है और 98 रन पर 2 विकेट रहता है इंडिया का। पहला सेशन जहां तक इंडिया की ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि 4 रन की औसत से रन बनता है, तो जहां तक है ठीक ठाक ही रन था इंडिया का। दूसरा, गिल के साथ जायसवाल की अच्छी जोड़ी चलती है। और क्या चलती क्या है, मतलब कि ये समझो कि आप 66 रन और जोड़ते हैं दोनों मिलकर, लेकिन जायसवाल को झगड़ा हो जाता है। किससे? बेन स्टोक्स से। बेन स्टोक्स तो है ही है, बेन स्टोक्स। उस झगड़ा का फायदा किसको मिलता है दोस्तों? उस झगड़ा का फायदा बेन स्टोक्स को मिलता है। और जितना बेन स्टोक्स को झगड़ा का फायदा मिलता है, तो उसका फायदा जो बेन स्टोक्स को मिला, उसका फायदा जो बेन स्टोक्स को मिलता है दोस्तों, तो क्या होता है, जायसवाल अपना विकेट फेंक के चला जाता है। फिर आता है कौन? पंत, आला तिरछा मार के कुछ रन बना के फिर आउट हो जाता है दोस्तों। ज्यादा रन वो भी नहीं बना पाता, 25 रन बना के वो भी आउट हो जाता है। अब उसी के साथ साथ नीतीश रेड्डी भी साथ चल जाता है। लेकिन 5 विकेट गिर गया था, मतलब क्या ये मानो कि टी सेशन के जस्ट बाद ही 5वां विकेट गिर गया था। लगा इंडिया आज के दिन ही समाप्त हो जाएगा, आज के दिन ही इंडिया इंग्लैंड को खेलने के लिए बुला लेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर जो है मिडिल, मतलब कि जो बॉलर है वो तो रन बनाता नहीं इंडिया का टेल एंडर। तो सोचा कि आज, लेकिन गिल और जडेजा की समझदारी और बैटिंग जो थोड़ा सा रन इंडिया को बनाने पर विवश कर दिया और यहाँ से इंडिया अच्छे रन स्कोर पहुंचा दिया। अब यहाँ से अच्छे स्कोर पहुंचाने का मतलब ये है कि इंडिया ने यहाँ से क्या करा, गिल थोड़ा सा स्ट्रोक मार के खेला और जड्डू थोड़ा रुक के खेला, और दोनों ने 99 रन की पार्टनरशिप करी और 310 के पास पहुंचाया। यहाँ तक बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई गई, क्योंकि क्रिस वॉश 21 ओवर में 59 रन देके 2 विकेट लिया। तो आप देख सकते हो 2.8 के औसत से। बाइडन ने 16 ओवर में 2 मेडन और 50 रन दिया और 1 विकेट। इसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग। लेकिन जोश टैन, इसने बहुत ही खराब बॉलिंग, 5 के औसत से रन दिया है। बेन स्टोक्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन इसने विकेट जो लिया है वो लड़ाई करके लिया है दोस्तों। और शोएब बशीर ने भी बॉलिंग ठीक ठाक कराई, स्पिनर था जो पुराना हो गया, तो उसके बाद अच्छी बॉलिंग। यहाँ से दोस्तों अब एक चीज है कि इंडिया को कल क्या करना है, कि कल इंडिया को शुरुआत के जो है ना आधा घंटा रुक के खेलना पड़ेगा। अगर रुक के खेलता है तो इंडिया का अच्छा है, भविष्य अच्छा रहेगा, जीतेगा, क्योंकि रुक के ही वो कुछ कर सकता है, ऐसे नहीं कुछ कर पाएगा। जो व्यक्ति रुक के खेलेगा वही नाम करेगा, नहीं रुक के खेलेगा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ से इंडिया को क्या करना है, रुक के खेलना है और डट कर खेलना है। कोई कितना भी कुछ कहे, इंडिया को कभी ये गिव अप नहीं करना। यहाँ पहला जो आधा घंटा 1 घंटा है, इंडिया को रुक के खेलना है। 10 रन बने, 5 रन बने, 20 रन बने, अगर वो पहला आधा 1 घंटा निकाल देता है तो इंडिया के लिए कल का दिन थोड़ा बहुत
जड्डू और गिल ऐसे है प्लेयर कि ये विकेट फेंकेंगे नहीं, थोड़ा रन बनाएंगे। तो अगर ये दोनों खेल जाता है पहला सेशन, अगर इसको आउट कर दिया, शुरुआत के बॉल स्विंग होती है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर शुरुआत के 10 ओवर खेल गए तो समझो कि कल अच्छा स्कोर बनेगा, इंडिया को देखने को लिए आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा है सुंदर भी है, वो भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और रोक के भी खेलता है, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी में 150 रन बनाया है दोस्तों। ऑलराउंडर है लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग करता है, तो इसलिए, लेकिन टेल एंडर में उतनी काबिलियत नहीं है इंडिया की। ये 2 विकेट 3 विकेट जो है इंडिया अच्छे रन बना सकता है, यहीं से अगर 100 रन बनाए, 50 रन बनाए, 20 रन बनाए, यहीं से वो बना सकता है। रही बात इसके बाद बॉलिंग की बात हम करते हैं थोड़ा बहुत। इंडिया को यहाँ से बॉलिंग की भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 2 स्पिनर के साथ खेला है, तो ये इंडिया को ध्यान रखना है कि इंग्लैंड स्पिनर के साथ उतना अच्छा बैटिंग नहीं करता है, तो इंडिया को कब स्पिनर लाना है ये इंडिया को ध्यान रखना होगा। क्योंकि नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर है, वो विकेट लेगा नहीं लेगा, क्योंकि वह जो शार्दुल ठाकुर था वो तो विकेट ले सकता था, लेकिन वो भी 7 के औसत से। तो यहाँ पे वीक पॉइंट तो बहुत है इंडिया की बॉलिंग में, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि सिराज कैसे लाई लेंथ के साथ बॉलिंग कराता है, क्योंकि अब सिराज ही है और ऐसे प्रसिद्ध कृष्णा है और जो आकाशदीप है, ये 3 ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन बॉलर है। लेकिन जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा को मार लगी है, एक टप्पे पर वो बॉलिंग कराता नहीं, एक बॉल आगे कराएगा तो 2 बॉल टप्पे पर कराता है, तो जिसके कारण क्या उसकी बॉलिंग बहुत ही बेकार होती है दोस्तों। तो उसको रुक के तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है उनके में। बेन डकट है, और फील्डिंग के स्तर पता नहीं इंडिया उठाई या नहीं उठाई, वो तो आपको अब जब इंडिया फील्डिंग करेगा तभी पता चला। क्योंकि एक बात है, विकेट तो इंडिया ले भी ले, लेकिन फील्डर भाई 10-10 क्या छोड़ोगे तो 30 प्लेयर से वो खेल गया। फिर बताओ, एक प्लेयर को जो 200 300 रन आप एक्स्ट्रा उसके बाद देखा गया है कि बनवा दिए हो, तो ये तो गलत है ना। नो बॉल फेंकते हो, नो बॉल नहीं फेंकना चाहिए, आपको रुक के डट कर ये चीज़ देखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को देख के जब आप काम करोगे, इस पर फॉलो करोगे, तो इंडिया का वो चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है कि इतना ही है, देखते हैं कल इंडिया का कैसा रहता है दिन। आप बताओ कमेंट, आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर भी आप बात करें। ठीक है, धन्यवाद।